अच्छा बच्चों सुनिए, अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल के सामने रखिए। ओके मैम। हाँ बोलिए। अच्छा तो मैंने आप लोगों को कल जो भेजा था स्वर, हाँ बोलिए। अच्छा बीच में बात नहीं करना है, मैं जितना पूछती हूँ उतना ही जवाब दीजिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कल मैम हिंदी की भी ऑनलाइन बुक लेना चाहिए। पेज नंबर नहीं, मैं बताती हूँ आपको। अपनी जो नोट्स लिखे हैं ना, नोट्स निकालिए। मैम which line book we should take for हिंदी? 3 लाइन बुक्स दिए हैं ना। हाँ हाँ तो आपको मैंने जो कल स्वर के नोट्स भेजे थे वो आप लोगों ने लिखे वहां पे। मैम 100 पेजेस या 200 पेजेस? नोटिफिकेशन में बता देंगे हम लोग आपको, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैं आपको सिखाऊंगी, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है। मैं आपको बाद में बता दूंगी कि कौन सा बुक है नोटबुक और उसमें कैसे लिखना है, समझ में आया, ठीक है। फिलहाल आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए। फोल्ड योर हैंड्स, फोल्ड योर हैंड्स, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। अच्छा आगे सुनना है, जो मैंने कल स्वर भेजे थे आपने लिखे हैं नोटबुक में, नोटबुक में लिखा है आप लोगों ने? नहीं, ठीक है मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। बाद में मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में कि आपको नोटबुक में कैसे लिखना है। हाँ अच्छा तो अब अभी हम आगे चलेंगे, कल का रिवीजन एक बार लेंगे। हाँ नोटबुक में लिखना है उसे, कल के जो स्वर दिए गए हैं उसे नोटबुक में आप लोग लिखना है, ठीक है। मैम 3 लाइन के बुक में लिखना है ना? हाँ 3 लाइन की बुक में उसको लिखना है। हाँ अभी आगे चलेंगे हम लोग और एक बार हम लोग रिवीजन लेंगे थोड़ा, ठीक है। बोलिए मेरे साथ, आ ई ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ आहा आहा, ठीक है। आप लोगों को स्वर का पता चला ना? बोर्ड दिखाई दे रहा है, आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों, आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा ना? अभी देखिए। अच्छा और एक बार मेरे साथ पढ़िए, और एक बार मेरे साथ बोलना है। अ आ आ ई ई ई उ ऊ रू
अभी मुझे बताइए आप लोग, तो आप लोगों को व्यंजन मालूम है? हिंदी के व्यंजन जो आप लोगों ने यूकेजी में सीखा है, व्यंजन मालूम है आप लोगों को? ओके, तो मुझे बताइए ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? गुड, वेरी गुड। क से बना कबूतर। क से क्या बनता है? कबूतर। क से कबूतर। उसके बाद आगे देखेंगे, ये क्या हुआ? इसे क्या कहते हैं? गुड, ख। ख, तो ख से बना, ख से क्या बना? खरगोश। गुड, तो ख से बना खरगोश। आगे देखिए, इसे क्या कहते हैं? ग। गुड, ग से बना, ग से क्या बना? गमला। गुड, गमला, वेरी गुड। पेरेंट्स, आप लोग बीच में बात नहीं करना है। नेक्स्ट, ये क्या हुआ? घ। गुड, घ से बना घर। घर, गुड, वेरी गुड। समझ में आया? और एक बार इसे दोहराएंगे हम लोग। क, बोलिए क। क, क से कबूतर। क से कबूतर। ख से, ख से खरगोश। ग से गमला। गुड, घ से, घ से घर। गुड, वेरी गुड। ओके, आगे चलेंगे हम लोग अभी। ओके, बीच में बात नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, ठीक है? ओके, आगे मुझे बताइए बच्चों, इसे क्या कहते हैं? या, अंग। इसे कहते हैं अंग। क्या कहते हैं? अंग। क्या कहते हैं? हाँ, गुड। तो इससे है ना, कोई भी अंग से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझ में आया? इसे ना बिंदु के तौर पर शब्द के ऊपर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? बिंदु के तौर पर शब्द के ऊपर। गुड, जैसे कि इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? ओके, तो आप देखिए यहाँ पे, इसे कहते हैं अनुस्वार, जो शब्द के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है? जैसे कि ग। ग और अंग मिला के क्या हुआ? गम। समझ में आया? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अच्छा, देखिए, तो अंग, तो अंग को अनुस्वार के तौर पर लगाया जाता है, जो शब्द के ऊपर बिंदु के तौर पर रहता है, ठीक है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को?
हाँ, अभी देखिए, ग प्लस अंग हुआ गंग। क्या हुआ? गंग। जैसे ही गंग से बना गंगा। ठीक है, फिर च प्लस अंग से बना चंग। इसे अंग को अनुस्वार के तौर पर शब्द के ऊपर लगाया जाता है। इसे बिंदु कहते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है ना? चंग से शब्द बना चंदा। ठीक है, समझ में आया? और एक बार बताती हूं मैं। अंग से, ओके, ध्यान दीजिए, अंग से कौन सा भी शब्द नहीं बनता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं बच्चों, बताइए, क्या कहते हैं इसे? हाँ, गुड, अनुस्वार। इसे शब्द के ऊपर बिंदु के तौर पर लगाया जाता है। और एक बार सुनिए, इसे शब्द के ऊपर बिंदु के तौर पर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ग प्लस अंग हुआ गंग। गंग से बना शब्द गंगा। च प्लस अंग हुआ चंग। चंग से बना चंदा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आपको बच्चों? समझ में आया? ओके, अभी अभी आगे देखिए, इसे क्या कहते हैं? इस व्यंजन को क्या कहा जाता है? गुड, च से क्या बना? च से क्या बना? अरे वाह, वेरी गुड, अरे वेरी गुड। च से बना चम्मच। नेक्स्ट, आगे ये क्या है? आगे देखिए, ये क्या है? छ। छ से गुड, छाता। गुड, वेरी गुड। छ से छाता। आगे देखिए, ये क्या है? ज। ज से बना जग। जग, गुड। नेक्स्ट, ये क्या है? हाँ, वेरी गुड। ज से बना झरना। ठीक है, और एक बार मेरे साथ बोलिए, च से चम्मच। छ से छाता। ज से जग। और झ से झरना। इसे कहते हैं च। ओके, गुड। आगे इसे कहते हैं च, छ, ज, झ। आगे देखिए, अच्छा मुझे बताइए, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? गुड, य। इसे कहा जाता है य। ध्यान देना है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, तो सुनिए ध्यान से, इस शब्द को कहा, इस व्यंजन को कहा जाता है य। तो इसे भी कौन सा भी शब्द बनता नहीं है। ठीक है, इसे शब्द के ऊपर आधार चिन्ह के तौर पर लगाया जाता है। आधार चिन्ह के तौर पर लगाया जाता है। इसे कहते हैं आधानुस्वार।
इसे कहा जाता है आधा अनुस्वार। क्या कहा जाता है? आधा अनुस्वार, या फिर इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्र बिंदु, आधा अनुस्वार, गुड, वेरी गुड। या फिर इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए इसके एग्जांपल्स, जैसे कि द को अगर हमने य लगाया तो होता है दा। क्या होता है? दा। दा के ऊपर आधा अनुस्वार, आधा चंद्र, इससे शब्द बना दान। शब्द बना इससे दान। ठीक है, और एक आगे ग, गा। गा के अगर हमने य को जोड़ दिया तो शब्द बना गा। गा बना, गा से बना शब्द गांव। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, आप समझ में है ना? और एक बार मैं बता दूंगी आपको, ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए ये जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बाकी के व्यंजन पता चलेंगे, लेकिन जो अनुस्वार है जैसे कि ड, य, आप लोगों को मालूम है ना, ड बिंदु के तौर पर लगाया जाता है, और ये जो य है उसे आधा अनुस्वार चंद्र बिंदु के तौर पर शब्द के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अभी देखिए द को अगर हमने य लगाया तो बना शब्द दान, और उसे दान, यानी कि दा के ऊपर देखिए आधा चंद्र दिखाई दे रहा है ना, तो इसे कहते हैं य। ठीक है, गा, गा को अगर हमने य के साथ जोड़ दिया तो शब्द बना गा, तो उससे बना शब्द गांव। ठीक है, तो देखिए गा के ऊपर आधा चंद्र के तौर पर य को लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो हम लोगों ने अभी जो सीखा मेरे साथ दोहराइए फिर से। क, ख, बोलिए, मेरे साथ बोला है बच्चों। क, ख, जोर से बोला है, आवाज नहीं आ रहा है। प्रोनाउंस करते समय जोर से करना है हिंदी के शब्द। क, ख, ग, घ, अंग, अंग, आगे च, छ, ज, ज, यंग, यंग। हाँ, आप लोगों को समझ में आया? अंग और य के बारे में आप लोगों को समझ में आया? जो सिखाया गया आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया कि और एक बार बताऊं? बीच में बात नहीं करना, बीच में बात नहीं करना है। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। मैंने जो सिखाया य और ड के बारे में आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को अनुस्वार और आधा चंद्र के बारे में समझ में आया? हाँ, गुड, वेरी गुड। अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्या है? हाँ, ट से क्या बना? ट से बना टमाटर। ट से क्या बना? टमाटर। ओके, ध्यान है ना यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीच में बात नहीं करना है। गुड, ट से
टमाटर। ध से क्या बना? गुड। आगे देखिए, थ से ठठेरा। गुड। ध से बना ठठेरा। ठीक है, आगे ड से क्या बना बच्चों? ड से कौन सा शब्द बनता है? गुड। ड से डमरू। हाँ, वेरी गुड। ड से बना डमरू। ठीक है, आगे ध। ध से क्या बना बच्चों? ध से क्या बना? गुड। ध से ढपली। ध से बना ढपली। ठीक है, अभी इसे हम और एक बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे इसे। मेरे साथ पढ़िए, बोलिए। ट, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? ट से टमाटर। ट से टमाटर। ठ से ठठेरा। गुड। ठ से ठठेरा। ड से डमरू। ड से डमरू। और ढ से ढपली। ढ से ढपली। ठीक है, बोलिए। ट, ठ, ड, ड, ढ। और एक बार, अभी लास्ट में, अभी थोड़ा मुझे बताइए, ये क्या है? न। क्या है ये? न। ठीक है, हाँ, तो ये जो न है, ये न से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। शब्द के शुरुआत में इसे लगाया नहीं जाता है। इस न को हम कौन से भी शब्द के या तो बीच में या फिर एंड में लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? न से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इसे या तो शब्द के बीच में या फिर आखिरी में लगाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल, बा न, न आया, देखो समझ में है? गु न आखिर में आ गया। इससे शब्द की शुरुआत में इससे शब्द बनते नहीं है, इससे शब्द के आखिर में या फिर बीच में लगाया जाता है। ठीक है, बाना, गुना जैसे इससे शब्द बनते हैं। ओके, समझ में आप लोगों को? आज के क्लास में जो सिखाया वो समझ में आया?